फिल्मी दुनिया वालों ने एक गीत गाया है, गाया कि रंगों की बरखा है वाह बेहतरीन साउंड। सुना भी आपने? सुना सुना भैया टिल्लू बेअकल जी को। हाँ और क्या जवाब भी सुना है, सुना सवाल भी सुना है, सुना सुना। लो भैया धन्यवाद, कम से कम आपने बोहनी तो करवाई। बोहनी तो कराई। सीजन का पहला कार्यक्रम ऐसा है हाँ जो पहली बोहनी हो रही है। और क्या अभी दूसरे राउंड में। धन्यवाद भाई साहब को। ये भैया हमारे पवन डीजे एंड इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम, भैया हमारे पवन कुमार वर्मा जी, जिनका बहुत बेहतरीन साउंड आप सुन रहे हैं। वाह। और आप भी कलाकार हैं, कलाकारों का सम्मान कर रहे हैं। और क्या एक बार भैया के बेहतरीन साउंड के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए आप लोग। क्या बात है, क्या बात है। अरे वाह, छा गए गुरु। हेलो हेलो भैया की ओर से, पवन भैया की ओर से 101 रुपए का पुरस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी तरफ से। टिल्लू भैया का जवाब आप लोगों ने सुना है। हाँ सुना। जवाब के लिए कुछ नहीं कहूंगी ना, बढ़िया जवाब दिया है आपने। और क्या। पहले चक्र में मैंने बताया कि माँ कैसे बनी। हाँ। माता का मुख किसने बनाया, बाल किसने बनाए, हाथ किसने बनाए, पैर किसने बनाए, दांत किसने बनाए, माँ बन गई तो माँ को अस्त्र शस्त्र किसने दे दिए। और उसके बाद फिर मैंने बताया कि 9 दिन में 9 देवियों को क्या खिलाना चाहिए। और क्या। तो हमारे टिल्लू भैया ने बिल्कुल 2 लाइनों में जवाब देकर काम पूरा कर दिया है अपना। और क्या। बाकी आप लोग समझदार हैं तो है, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है जहाँ जवाबी कीर्तन होता रहता है। क्या। यहाँ बच्चा बच्चा जानता है जवाबी कीर्तन में जवाब सवाल कैसा होना चाहिए, तो मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और क्या। बाकी आप लोग समझदार हैं। एक गीत भैया का आया है, उसका जवाब मेरी ओर से सुने। सुने सुने। लोकल धुन आई है, हाँ यानी प्राइवेट धुन है। हाँ। जवाब सुनिए। हाँ, और क्या। कि बैठ डाल पर बोले बानी,
ये आपकी लोकल धुन। हाँ और क्या, ज्यादा दिन टिकेगी नहीं ये धुन, लेकिन ज्यादा दिन नहीं, ज्यादा देर भी नहीं टिकेगी। गीत में आपने बताया कि भगवान श्री राम सुआ माने तोता बनकर आ गए, और जो प्रसंग है आपने पूरा सुनाया है। अब तोता तो एक बार और भी प्रसंग में मिल जाएगा, हनुमान जी भी बने, हाँ लेकिन मैं वहां तोते का जवाब तोते से ही नहीं दूंगी। ये बात। टिल्लू भैया जवाब का प्रयास देखिए। हाँ आपके गीत में जो राम है यानी श्री हरि भगवान विष्णु ही राम है, वही तोता बन रहे हैं। तो एक जगह मेरी तरफ देखिए क्या मिला। क्या क्या बात है, एक शब्द समझ में आ रहा और यहाँ की जनता से निवेदन कर रही हूँ कि आप जवाब सुनिए, और अगर कहीं कोई बात आपको अच्छी लग जाए तो केवल पैसा वैसा ना दीजिए, थोड़ी सी तालियां जरूर बजा दीजिए। है। हाँ भैया, इनको ना दीजिए, अगर इच्छा हो तो हमको दे दीजिए। सही कह रहे हैं। वो तो वैसे भी नहीं दे रहे हैं आप लोग। सुनिए हमको क्या मिला। क्या एक बार अर्जुन और हनुमान लड़ रहे, देखिए मिला क्या। क्या अर्जुन और हनुमान लड़ रहे, जब निर्णय ना हुआ। अर्जुन और हनुमान लड़ रहे। भाई साहब ए भैया आराम से सुनिए। कोई जवाब सुनिए और अच्छा लग जाए तो अपना आशीर्वाद दीजिएगा। अर्जुन और हनुमान लड़ रहे कि जब निर्णय ना हुआ, तो किया क्या भगवान ने। क्या श्री हरि तब जा करके देखो बन गए हैं कछुआ। अरे वाह, क्या बात है। कछुआ बनकर आ गए वही श्री हरि यानी भगवान श्री राम ही जो विष्णु है। कि अर्जुन और हनुमान लड़ रहे कि जब निर्णय ना हुआ, श्री हरि तब जा करके देखो बन गए हैं कछुआ। तो ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये एक और मूल्यवान पुरस्कार 101 मुद्राओं का हमारे गीत पर भैया साहबगंज से आए हैं अरे वाह, माता प्रसाद चौधरी जी, आपकी ओर से ये 101 मुद्राएं हैं। चौधरी जी को हार्दिक धन्यवाद है। माता रानी आपकी झोली भरी रखे। तो अर्जुन और हनुमान लड़ रहे, जब निर्णय ना हुआ, तो एक दूजे की लेते परीक्षा विष्णु बने कछुआ। जो हुआ जो हुआ क्या आपके में सुआ हाँ और मेरे में एक अक्षर बढ़ा दीजिए, भगवान बन गए कछुआ। सुआ बिल्कुल वैसा ही है। और देखिए मिला क्या, कैसे हनुमान जी कहते हैं अर्जुन से मिले और दोनों में देखिए युद्ध छिड़ा, तो वो कहते क्या है। क्या अर्जुन बोले राम बड़े हैं, कभी बोले हैं राम। अर्जुन बोले राम बड़े हैं, कभी बोले हैं राम। अर्जुन कहने लगे क्या मेरे कन्हैया बड़े हैं, हाँ। और हनुमान जी कहने लगे नहीं तुम्हारे कन्हैया नहीं मेरे राम बड़े हैं।
शक्ति है, अगर वो बड़े हैं तो हे हनुमान सुनिए, सुनिए। मैं अपने बाणों से एक पुल बनाए दे रहा हूँ। अगर आपके राम में शक्ति है तो इस पुल को तोड़कर दिखा दीजिए। तो अर्जुन ने अपने बाणों से देखो पुल है बनाया। धन्यवाद। वाह। जो दान पात्र में डालना हो वो वहां भेजा दीजिए, हाँ। और जो यहाँ दान पात्र में देना हो यहाँ ले आइए, और क्या? क्योंकि हम लोगों के भी आय में कोई बाधा ना आए। ये और क्या, सही है। भैया हमारे नरदही के श्री ताराचंद्र प्रधान जी, आपके कर कमलों से 101 मुद्राओं का पुरस्कार है। वाह। माननीय प्रधान जी को सादर धन्यवाद मेरी ओर से। सुनिए सुनिए। अर्जुन ने अपने बाणों से एक पुल देखो बनाया, और कहा क्या? जाओ पुल के पार है हनुमत ऐसे वचन सुना। अब हनुमान जी क्रोध आ गया हनुमान जी को। हाँ। हनुमान जी ने कहा कि आपने मेरे प्रभु राम को चैलेंज किया है। धन्यवाद भैया। और हनुमान जी अपने शरीर का बल बढ़ाकर बड़े बड़े पाषाण लेकर चल पड़े। हाँ, बड़े बड़े। तो हुआ क्या क्या? कि पर्वत बांध के आए हनुमत, पर्वत बांध के आए हनुमत, और पुल को पैर से छुआ। समझते तो एक दूजे की लेने परीक्षा विष्णु बनते छुआ। जो हुआ क्या हुआ? अंतिम पंक्ति सुनिए। सुनिए। के पुल में रखा ढोलक बजाना। क्या इसको कहते हैं ढोलक की बारीकियां। वारी ढोलक, बारी ढोलक। सुनिए। पुल में रखा पैर जो हनुमत पुल था टूटने वाला। जैसे हनुमान आगे बढ़े भगवान भी डरने लगे कि कहीं पुल टूट ना जाए। पुल में रखा पैर जो हनुमत पुल था टूटने वाला। तो कछुआ बन के वहीं पे आया देखो मुरली। वही जो विष्णु है वही राम है और वही कृष्ण है। और भगवान सोच रहे हैं दोनों भक्त हमारे ही हैं। हनुमान जी में मेरे इन लोगों में लड़ाई हो रही है। दोनों भक्त हमारे ही हैं ऐसे वचन सुनाए। धन्यवाद। तो राम कृष्ण का रूप वहीं पर दोनों को दिखलाए। अर्जुन को कृष्ण बनकर दर्शन दे रहे हैं और हनुमान को राम बनकर दर्शन दे रहे हैं। और उस पुल के भार को रोकने के लिए भगवान कछुआ बनकर लेट गए। और जब दोनों की आंखें खुली, दोनों का घमंड टूटा, तो दोनों ने चरणों में शीश को झुका लिया। और झुका लिया तो दोनों भक्तों को देते हैं, दोनों भक्तों को देते हैं कि कृष्ण वहां पर दुआ। समझते रहो भाई। समझो।
आपका सवाल घर का है और क्या? यहाँ जवाब केवल 5 मिनट में लिखा है। और क्या? आपका घर का है, हमारा तुरंत फड़ का है। टिल्लू भैया आपको जवाब लिखने के लिए समय मिला था, क्योंकि मेरे बाद आपको वंदना तना गाने में समय था तो लिखने वालों के पास समय था, लेकिन आपने मुझे समय नहीं दिया उतना। फिर भी जवाब सुनिए। तो दोनों भक्तों को देते हैं कृष्ण वहां पर दुआ, तो एक दूजे की लेने परीक्षा विष्णु बनते कछुआ। ये हुआ ये हुआ दोनों हाथ पर उठाइए, बोले सच्चे दरबार की जय। वाह। सुने सुने फिल्मी दुनिया वालों ने एक गीत गाया है, गाया कि रंगों की बरखा है पीछे बैठी उनके लिए कह रहे हे भैया, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती तो नजारे हम क्या देखें, और तुमसे मिलके भी प्यास नहीं हटती तो नजारे पुरस्कार जो भी आ रहे हैं, हाँ, सुरक्षित, सभी के पुरस्कार सुरक्षित रखे हैं। मैं समझ रही हूँ गीत पूरा हो जाए तब पुरस्कार बोले जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि बीच में व्यवधान भी नहीं होगा और सबके पुरस्कार मैं अच्छे ढंग से बोल दूंगी। गीत के अंत में पुरस्कार आप देते रहे। जब से लड़का ढोलक बजाने लगा इसकी लंबाई नहीं बढ़ रही। गीत सुनिए। इतना सरल गीत दे रही हूँ कि हमारी माताएं बहनें भी सुनेंगी, आपको भी समझ में आएगा, और भैया लोग भी सुनेंगे, उनको भी समझ में आएगा। और टिल्लू भैया बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपको जवाब देना है। और क्या?
गीत में दो भक्त हैं। अब इस जवाब में मैंने आपको दो भक्त सुनाए, अर्जुन और हनुमान। अब फिर यहाँ भी दो भक्त हैं और ये दोनों भक्त ऐसे हैं जो राम और कृष्ण के लिए ही लड़ रहे हैं। राम जी का भक्त कह रहा है मेरे राम बड़े हैं, अभी बोलते हैं भाई से, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती तो नजारे हम क्या देखें, तुझसे मिल के भी प्यास नहीं हटती तो नजारे हम क्या। अब गीत को सुनिएगा, आप सबसे निवेदन है, राम जी का भक्त कह रहा है मेरे राम बड़े हैं और कृष्ण जी का भक्त कह रहा है मेरे कन्हैया बड़े हैं। अब दोनों में विवाद छिड़ने लगा और ये दो भक्त कोई और नहीं, ये कलयुग के दोनों भक्त हैं। कलयुग के भक्त हैं। देखिए राम के भक्त ने पहले बोला, उसने कहा सुनो तुम मेरे राम की बुराई कर रहे हो लेकिन मेरे राम कैसे हो, तुम्हारे कन्हैया कैसे हैं? उसने कहा क्या? मेरे राम मर्यादा एक लाइन ध्यान से सुनिएगा, पीछे जितने भी लोग बैठे हैं और हमारे भैया लोग और हमारी माताएं बहनें भी। कहा क्या? मेरे राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहाते हैं और तेरे श्याम घर घर जाकर माखन चुराते हैं, माखन चुराते हैं। मेरे राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं और तुम अपने कन्हैया को देखो जगह जगह जाकर चोरी करते हैं। काहे के अच्छे हैं तुम्हारे कन्हैया? वो कहा मेरे राम जी तो अपने वचन को निभाते हैं, तेरे श्याम जी तो अपना वचन तोड़ जाते हैं। और मेरे राम कैसे हैं? कैसे? मरे बालक को, एक ब्राह्मण के मरे हुए पुत्र को मेरे राम ने जीवित कर दिया। मरे बालक को जिलाना था मुश्किल पर जिलाने वाले मेरे राम जी। टिल्लू भैया बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझो भाई, और जवाब जो भी आएगा स्वीकार करूंगी। और क्या? मरे बालक को जिलाना था मुश्किल तो जिलाने वाले मेरे राम जी। और जल में पाषाण यानी पत्थर, जल में पाषाण जो डूब जाते पे तैराने वाले मेरे मेरे राम वो कर देते हैं जो कोई नहीं कर पाता। देवापुर के भैया हमारे धर्मा जी, धर्मा डीजे, आपकी ओर से 21 रुपए का पुरस्कार है। धन्यवाद भैया। वाह, आप जरा सुनिए। जब राम जी के भक्त ने इतना कहा तो कन्हैया जी के भक्त को गुस्सा आ गया। उसने कहा ये सुनो मेरे कन्हैया कैसे हो, तुम्हारे राम कैसे हैं? कहा क्या? तेरे राम वानरों से शाबाश। कहा तुम अपने राम की बड़ाई कर रहे हो, अरे तुम्हारे राम देखो करते क्या हैं? क्या? तेरे राम वानरों से पर्वत मंगाते हैं, तेरे राम अकेले कुछ नहीं कर पाते, बंदरों का सहारा लेते हैं। और मेरे कन्हैया को देखो, तेरे राम वानरों से पर्वत मंगाते हैं, मेरे राम खुद उंगली पर गोवर्धन उठा
उसको बंदरों का सहारा लेना पड़ता है। और मेरे कन्हैया अपनी सबसे छोटी वाली उंगली पे इतना बड़ा पर्वत उठा लेते हैं। वो कहा क्या? तेरे राम जी नारी को घर से भगाते हैं। सीता जी पर भरोसा नहीं किया उन्होंने, सीता को परीक्षा के लिए भेज दिया। अरे कैसे राम हैं और मेरे कन्हैया को देखो। तेरे राम जी नारी को घर से भगाते हैं और मेरे श्याम जी नारी को संग में लेके आते हैं। मेरे भगवान नारी का सम्मान करते हैं। और सुनो सुनो, सोते राजा को, मुचकुंद ऋषि को, सोते राजा को जगाना था मुश्किल, तो जगाने वाले मेरे श्याम जी। समझते रहो भाई। समझो। अगर तुम्हारे राम डूबने वाली चीज तैरा देते हैं तो मेरे कन्हैया तैरने वाली चीज डुबा देते हैं। और करते क्या हैं? क्या? कि सोते राजा को जगाना था मुश्किल, तो जगाने वाले मेरे राम मेरे श्याम जी। और जल में गेंद थी, जल में गेंद थी, जो तैर जाती तो डुबाने वाले मेरे श्याम। गीत का सार सुनिए। सुनिए। आखिर हर लड़ाई का अंत होता है भाई साहब। जब भी कभी दो लोग लड़ते हैं हाँ, तो कोई तीसरा फैसला कराने के लिए आता है। और क्या? आखिर वो दोनों लड़ने लगे तो एक भक्त और आ गया। हाँ, अब उसने उन दोनों की लड़ाई का समाधान कैसे किया और निवेदन कर रही हूँ, सुनिएगा। भक्ति को आपको अच्छी लगेगी। सुनिए। तीसरे ने कहा तुम दोनों पागल हो गए हो, तुम कह रहे हो राम बड़े हैं, ये कह रहे कन्हैया बड़े हैं। अरे दोनों में अंतर नहीं है, दोनों एक हैं। वो है कैसे? कैसे? दोनों ही श्याम वर्ण, कहा तुम्हारे राम भी सांवरे हैं और तुम्हारे कन्हैया भी सांवरे हैं। दोनों का रंग एक जैसा है। भाई साहब सुनिएगा। सुनिए। दोनों ही श्याम वर्ण अवतार धारे हैं और दोनों ही 12 बजे धरा पे पधारे हैं। दोनों ही 12 बजे पैदा हुए। अगर तुम्हारे राम दिन के 12 बजे पैदा हुए तो तुम्हारे कन्हैया रात के 12 बजे ही पैदा हुए। समय भी एक है और तुम कैसे पागल हो, दोनों लड़ रहे हो। दोनों पतित पावन पतितों को तारे हैं, दोनों शेष जी के भैया बने बड़े प्यारे हैं। तो कहा किशन पतितों से, किशन पतितों से पग धुलवाते, तो धुलवाने वाले तेरे राम जी। वाह, बिल्कुल एक लाइन समझ में आ रही। क्या दोनों में अंतर नहीं है। तुम्हारे राम अगर केवट से पैर धुलवा लेते हैं तो तुम्हारे कन्हैया सुदामा के पैर धो देते हैं। दोनों किशन पतितों से पग धुलवाते, धुलवाने वाले तेरे राम जी। और राम धोबी का मान बढ़ाते, पे घटाने वाले तेरे श्याम। वाले
तेरे चेहरे पे नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या। अभी आपने गीत सुना, मेरे बालक को जिलाना था मुश्किल जिलाने वाले मेरे राम जी, यही बात है। बहुत सुंदर बात है। तो मैंने कोशिश की है क्रांति जी, तेरे राम जी तो बाण नारी पे चलाते हैं, मेरे श्याम जी तो नाच नारी की बजाते हैं। देखिए आनंद आ जाएगा, ये मेरा वादा है। तेरे राम जी तो नारी पे चलाते हैं, मेरे श्याम जी तो लाज नारी की बचाते हैं। ये आसमानपुर वाले ये 501 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं भैया, तुम्हें आशीर्वाद चाहूंगा। बहुत बढ़िया। जिला पंचायत सदस्य उनकी ओर से आया है, मैं आशीर्वाद चाहूंगा दादाजी। लेकिन इस बात पर मेरा एक कहना है, मिल गया है सम्मान तो तारीफ मत करो, मिल गया है सम्मान तो तारीफ मत करो। तहसील पर बैठकर जान चुका हूं, राजीनामा कर लो मगर तारीफ मत करो। क्यों? तेरे राम जी तो नारी पे चलाते हैं, ताड़का को मारा, मेरे श्याम जी तो नारी की बचाते हैं। इसलिए कह रहा हूं, युद्ध पांडवों को जिताना था मुश्किल, जिताने वाले मेरे प्यार। है ना, सही है। हम टिल्लू भी करने लगे। हाँ कुपड़े ले भी ऑल इंडिया फ्री। ध्यान दें, युद्ध पांडवों को जिताना था मुश्किल, जिताने वाले मेरे। और ये श्याम ऑटो सर्विस सेंटर वाह, दहला मोड़ वाले, ये 1 से 51 रुपए का पुरस्कार भैया से आशीर्वाद चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र दीवान आपका भैया की ओर से 50 रुपए आए हैं मेरे सवाल पर। ये राम मिलन विश्वकर्मा 51 रुपए हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, आशीर्वाद है। कहना है, अरे इस जग को न जाना था मुश्किल, न जाने वाले न जाने वाले मेरे राम जी। श्याम जी। कहना है दूसरी बात, क्रांति जी कह रही कि चंद लाइनों में जवाब दे दिया, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। सुनिए आगे, तेरे राम जी तो
भैया की ओर से पुरस्कार आया है। कहना है ओ तेरे राम जी तो तीर छिप के चलाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम फिर भी कहाते हैं। कहा तेरे राम जी तो तीर छिपके चलाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम फिर भी कहाते हैं। जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं तो कहना है व्याकल का क्या? अरे ऐसी पंक्ति है बजाना था मुश्किल, बजाने वाले मेरे श्याम जी। अगर लाइन पसंद आई हो तो, लाइन पसंद आई हो तो, लाइन पसंद आई हो तो ऐसी बनती है। अरे ऐसी बंसी बजाना था मुश्किल, बजाने वाले ये केवल बढ़ा के बंद क्यों खा रहा हूं? क्रांति बाला यो न कहे कि 4 लाइनों में जवाब दे दिया। वैसे मैं कहता हूं एक बंद हो, अच्छा हो, बढ़िया हो, 4 बंद नहीं होनी चाहिए। एक प्रोग्राम में बोरियत आ जाती है। इसलिए मैं तो आपसे यही कहूंगा कि मेरा एक बंद का जवाब देना और वो अच्छा देना। 4 नहीं चाहिए मुझे, एक बंद चाहिए। ध्यान में तेरे राम जी तो भाई भाई को लड़ाते हैं, बहुत कुछ आगे बढ़ा दिया हमने। तेरे राम जी तो भाई भाई को लड़ाते हैं, एक को घटाते और एक को आते, एक को घटाते हैं और एक को बढ़ाते हैं। तो कहना है अरे मीरा को पिलाना था पिलाने वाले अरे पिलाने वाले मेरे बात को नहीं दोहराना चाहता हूं जो क्रांति जी आपने जवाब दिया था। मेरी एक छोटी सी बात थी क्या? अरे बार बार ना मैं आपके पैर छूकर कह रहा हूं, वो तोता कह रहा है अरे बार बार ना मिले जवानी 2 दिन में ढल जाती, अब 2 दिन में
ढल जाती। फिर कहा मैंने सुख सागर को ना समझ तपे तो श्राप लखन ने दिया। मैं यहां की बात कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? अरे एक खाई एक हुआ और लखन लाल की लेन परीक्षा बने राम जी दुआ। हुआ क्या हुआ आगे क्या हुआ? श्राप दे दिया लक्ष्मण जी ने, सीता जी के पति को मार दिया और आप दिखा रही हैं कछुआ। कोई बात नहीं है। अब बताइए, अब मैं बात कर रहा हूं और उधर कछुआ। मैं कह रहा हूं लखन लाल की लेन परीक्षा बने राम जी हुआ क्या हुआ आगे क्या हुआ? और का चलो खैर कोई बात नहीं, मट्टी डालो। जैसे भाई आपकी समझ है, ज्यादा नहीं कुछ कहेंगे। आइए मेरी ओर से एक छोटा सा गीत है। एक धुन आई, कौन सी आई? अरे वो दिल कहां से लाऊं, वो दिल कहां से लाऊं, तेरी याद जो बुला। चार बंद में गा रहा कीर्तन के दरमियान, बंद पांच मालाओगे शायर चतुर सुजा। चार बंद नहीं गा रहा हूं, केवल एक बंद का जवाब देना। आप ध्यान दीजिए। सरयू पे बैठा सरवल, मैंने वो हिरन जाना। सरयू पे बैठा सरवल, मैंने वो हिरन जाना। क्यों? आवाज सुन नदी पे ताला है जजन ताला। आवाज सुन नदी पे ताला है जजन ताला। एक आवाज आई, महाराज दशरथ ने देखा, आवाज सुन नदी पे ताना है झट सोना गया छूट तरिए करे कर पारे सर गया है। और हिरना के धोखे मुझसे इंसान मर गया। अरे धोखा नंदी, अरे धोखा धोखा हुआ है मुझसे, धोखा कर गया। धोखा हुआ है मुझसे,
हिरना के धोखे मुझसे इंसान मर गया है। अब देखिए दूसरी बात, माता से मैं प्रार्थना करूंगा शांति से जाना है तो शांति से। सीता की बात मानी यहाँ पर धोखा हो रहा है। मारा मैंने हिरन को मारीच निकला मारा मेरे हिरन को मारीच निकला मारा मेरे हिरन को मैंने हिरन मारा लेकिन निकला कौन? मामा मारीच। कौन निकला? मामा मरीच। ऐसा करिश्मा देखा दिल मेरा डर गया है और हिरना के धोखे मुझे इंसान मर गया। दादाजी सामने मारो। तीसरी बात, एक समय की बात है, भगवान कृष्ण पैर पे पैर रख करके कदम के वृक्ष के नीचे बैठे हैं। तो यहाँ क्या होने वाला है? धन तरवर के बहुत बहुत धन्यवाद। तरवर के नीचे लेके छाया में वो मुरारी और ये हमारे दादाजी हमारे ढोलक मास्टर को इनाम दे रहे हैं। मैं आशीर्वाद चाहूंगा भाई दादाजी। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हिरना समझ हिरन में नियत वो एक तकतान तीर मारा पाकिस्तान तीर मारा। क्रांति जी वो पैर पर गया है। तकतान तीर मारा वो पैर पर गया है। गौर करना, तकतान तीर मारा वो पैर पर गया है। अरे हिरना के धोखे मुझसे इंसान मर आइए, ये अंतिम बंद आप लोगों की वेट कर रहा हूं। परम आदरणीय क्रांति जी, एक समय की बात है, आंखें करने आया
क्रांति जी केवल 5वां धोखा। हाँ 4 मैंने बताए हैं। एक धोखा गाना केवल एक बंद में, ज्यादा नहीं कहना है। आंखें देख करने आए और प्रस्ताने बन में किया। और ये जितेंद्र कुमार गंगागंज और धर्माज कर रहे हैं। ये इलू इलू क्या है दादाजी? अगले राउंड में क्यों कटपीस का समय है मेरा, अगले में गाते को अभी तो हो जाओ, कोई बात नहीं। ये भैया की ओर से पुरस्कार आया है, जरूर सुनाऊंगा। अरे हिरना समझ ऋषि को पांडु ने मार दिया। जब पांडु ने मार दिया तब टिल्लू ये तीर मेरा, टिल्लू ये तीर मेरा जादू सा कर गया। टिल्लू ये तीर मेरा जादू सा कर गया। हिरना के धोखे मुझे, हिरना के, अरे हिरना के धोखे मुझे सच्चे दरबार की। आइए भैया की फरमाइश है तो आइए इसी दौर पर सुना रहा हूं। एक धुन आई। कौन सी आई? अरे जब बाग में जब बाग में कोई फूल खिले तो कलियों ने कहा इलू 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 इलू, ये इलू इलू क्या है? ये इलू इलू। अब देखिए इस गाने में भी 4 बंदे, फेमस गीत है। अरे तीनों अंधी अंधा धर ले कंधा। गौर करें। अरे अंधी अंधा धर ले कंधा सर्वंसा लना। अंधी अंधा और धर ले कंधा, अंधी अंधा धर ले कंधा सर्वंसा लना। अरे तीनों
के सरयू के किनारे के सरयू के किनारे आया है और दशरथ ने बाण चलाया है, सरयू के किनारे आया है। ड्राइवर साहब, ड्राइवर भैया, फौजी भैया, हमारे फोर्स वाले बैठे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं, उनका चेहरा मैं देख रहा हूं। कहना है कि सरयू के किनारे आया है और दशरथ ने बाण चलाया, बाण चलाया तब सर लगते ही घबराया है, दशरथ जल लेकर आया। जैसे ही जड़ को लाए, लो चलिए कहा तो खाई कला। क्या बज रही है तालियां देख लो। लो चलिए कहा तो खाई कला। तीनों तीनों, अरे तीनों तीनों, तीनों तीनों, तीनों तीनों, अब देखिए बड़ी सुंदर बात कहने आ रहा हूं कि परदान के कई माग पिया, के परदान के कई माग पिया और सुनकर दशरथ का हिला हिया। क्यों हिला? तू नारी, कि तू नारी मैं तेरा नर हूं, तू नारी मैं तेरा नर हूं, तूने क्या मुझको सुना दिया, तूने क्या मुझको सुना दिया, क्यों वो बन के गए, क्यों मुझे छला। राम लक्ष्मण सीता, कौन कौन गए थी? राम लक्ष्मण सीता, अरे वो बन को गए, क्यों मुझे छला। तीनों तीनों, तीनों तीनों, तीनों तीनों, देखिए तीसरी बात आप लोगों की नजर कर रहा हूं। जल छीटा मार सती ने तब, ऐसी ऐसी नारी मेरे भारत में हो गई। कैसी नारी? कि जल छीटा मार सती ने तब, आंचल में छिपाए जल छीटा मार सती ने तब,
आंचल में छिपाए। अविनाशी जब आंचल में अविनाशी को छिपा लिया तब के बड़े ठीक लला तुम झूला पला। हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश पन्ना झुला रही है। भूखे बच्चे रोए तो आंचल पिला रही है। के बड़े ठीक लला तुम झूला पला। अरे तीनों 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 अब देखिए अंतिम बंद के हरिचंद्र के हरिचंद्र भूपता पोदानी और रोहितास कुमार तारा रानी। कितने हो गए? 3 कितने हो गए? 3 कि हरिचंद्र भूपता पोदानी रोहितास कुमार तारा रानी। मुनि पर ने जोर लगाया था रहे धर्म अटल न पिया। दिया टिल्लू ने धर्म का नाम चला। तीनों 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 बोलिए हाथ उठा के बोल सच्चे दरबार की काली मैया की बोल बोल दर दर दर। आ रही है किरण जी आप लोग समझ